रूस और यूक्रेन के बीच में जो इन दिनों लड़ाई छिड़ी है, जिसकी वजह से लगभग 20,000 भारतीय बच्चे वहाँ पर फंसे हुए हैं। इसी प्रकार से मीरा भाईंदर शहर के मीरा रोड इलाके के भी कुछ बच्चे हैं, उनके अभिभावक हैं हमारे साथ। उनकी भी एक बच्ची वहाँ पर फंसी हुई है। उनके कैसे हालात हैं, क्या कहना है उनका, इस बारे में जानते हैं। सर बताइए, आपकी बच्ची वहाँ पर फंसी हुई है, किस कैसे हालात हैं और क्या उनसे बात हुई है, क्या कहेंगे? मेरा नाम प्रवीण सिंह है। मेरी बच्ची है तृप्ति सिंह करके। वो लोगों का 24 तारीख को फ़्लाइट था कीव से, यूक्रेन से मुंबई के लिए। और वो लोग गए थे फ़्लाइट पकड़ने के लिए। मॉर्निंग में वहाँ पे पहुँचे तो बम्बार्डिंग इतना ज़्यादा था रशिया का, सवेरे 6 बजे से बम्बार्डिंग हो रहा था। वहाँ पे एयरपोर्ट पे उनको जाने को नहीं मिला। फिर वो इंडियन एम्बेसी में वहाँ पे गए और बहुत अच्छी बात है, इंडियन एम्बेसी ने उनको सबको अपने पास शेल्टर रूम में रखा। एक स्कूल में सारे बच्चों को रखा, करीबन 250-300 बच्चे वहाँ पे जमा हुए एक साथ में। और वहीं पे 24 को सवेरे 9:30 बजे से लेके आज तक, अभी तक इंडियन एम्बेसी के शेल्टर रूम में ही हैं बच्चे। अभी वरिंग पॉइंट क्या है कि वहाँ पे जो क्रिटिकल कंडीशन चालू है उसके लिए थोड़ा हम लोग काफ़ी परेशान हैं, हम 4-5 दिन से एक्चुअली। और जो सिचुएशन है वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है कल शाम को 5 बजे से, और 28 तारीख तक कर्फ्यू है। और सेकंड पॉइंट, सबसे वरिंग पॉइंट क्या है कि बच्चों के पास अब खाने के लिए नहीं रह गया है। इंडियन एम्बेसी ने 2 दिन बहुत अच्छा से देखभाल किया, खाने का दिया, लेकिन हम समझ सकते हैं कि 250-300 बच्चे हैं, वो भी अरेंज कैसे करेंगे। कर्फ्यू जैसे हमारे लिए है वैसे अथॉरिटी के लिए भी हो सकता है। तो अभी खाने का अरेंजमेंट वहाँ पे पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। कल शाम से बच्चे एक थाली में 5 बच्चे खाना खा रहे हैं, 2 बाइट 3 बाइट सबको मिल रहे हैं। चॉकलेट्स आपस में बांट के एक एक चॉकलेट में 2-2 3-3 बच्चे खा रहे हैं, बिस्किट्स खा रहे हैं। लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? और हम कब तक बैठ के वेट करते रहेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट हमको लिफ्ट करेगी? और ये वॉर कब ख़त्म होगा, कब इंडियन गवर्नमेंट लिफ्ट करेगी? और सबसे बड़ा हमारा वरिंग पॉइंट ये है कि कीव एम्बेसी से रोमानिया जो है वो लगभग 650 से 700 किलोमीटर दूर है। और इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे पास वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। बच्चों के पास 200 बच्चे, ज़रा सोचिए, 200 बच्चे हैं वहाँ पे, उनके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। देयर वर नो ट्रेन्स अवेलेबल देयर। एंड सारे बच्चे एकदम कंफ्यूज हैं कि उनको एम्बेसी ने क्या बोला कि हम आपको डॉक्यूमेंट तो करके देते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो ये आपको मैनेज करना होगा, आपको जाना होगा। ये वार ख़त्म होने के बाद का एक्सपेक्टेशन है। हम ज़्यादा वरिंग इस बात से हैं कि एयरलिफ्ट हो रहा है वो रोमानिया से हो रहा है, विच इज़ 700 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम कीव। तो हमारे बच्चे, अगर 2 दिन में वार भी ख़त्म होता है तो हमारे बच्चे वहाँ से रोमानिया कैसे जाएंगे? अगर एम्बेसी आज खाने के लिए भी प्रॉब्लम का ये कर रहे हैं कि ये नहीं हो रहा है, पानी नहीं है, बच्चे एक एक घोट के लिए मतलब पूरा दिन निकल जाए, एक घोट पानी पी रहे हैं, एक टाइम खाना खा के बच्चे समय निकाल रहे हैं, ऐसे और कितना दिन चलेगा? आप अभी गवर्नमेंट, अपने भारत सरकार से क्या अपील करेंगे? हम उनको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये हमको पूरी तरह से क्लैरिटी दे। गवर्नमेंट सरकार जो हिसाब से कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, कोशिश कर रही है। लेकिन हमको नहीं पता कि 500 किलोमीटर के आगे जो बच्चे फंसे हुए हैं उसके लिए क्या है। बिकॉज़ हमारा वहाँ पे जो सहारा है वो इंडियन एम्बेसी है। इंडियन एम्बेसी अब खाना नहीं दे पा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं दे पा रहा है, तो हमको अभी वी आर इन अ मैस। हमारे आँख के सामने अंधेरा है, हम समझ नहीं पा रहे। हमारे 18 साल 19 साल के बच्चे हैं, वो पूरा पैनिक हैं वहाँ पे, वो एकदम समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली करना क्या है। कोई गाइडेंस नहीं है, वो रोमानिया कैसे पहुँचे, उनको एयरलिफ्ट कैसे किया जाए। गवर्नमेंट से मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जैसे बॉर्डर पे वो लोग कुछ करके और एयरलिफ्ट कर रहे हैं, तो बॉर्डर तक पहुँचाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त किया जाए। तो देखा आपने, इस प्रकार से इन्होंने पूरी जानकारी दी कि किस तरह से वहाँ पर भारतीय बच्चे फंसे हुए हैं, जो लगभग रोमानिया से 600, 650, 700 किलोमीटर दूर हैं, और वहाँ पर उनका आने जाने का कोई भी साधन नहीं है और बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। तो अभी हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि आप उनके बच्चों को वीडियो कॉल करें और वहाँ के हालात हमें बताएं कि किस प्रकार से है। तो देखते हैं वीडियो कॉलिंग पे उनकी बच्ची ने क्या जानकारी दी, उनसे हम जानना चाहेंगे कि वहाँ पर अभी क्या हालात है। आप सिचुएशन वहाँ पे क्या है बेटा, सिचुएशन वहाँ पे क्या है, जरा गुड़िया प्लीज कॉन्सेंट्रेट। आप मोबाइल ज़्यादा नहीं हिलाओगे, मोबाइल को कांस्टेंट रखो। और वहाँ की सिचुएशन और वहाँ का सिचुएशन क्या है वो ज़रा प्लीज़ बताओ।
एक जर्नलिस्ट अंकल है, वो आपसे बात करेंगे। आप ज़रा प्लीज़ बताओ सिचुएशन क्या है, कैसे है और कितना पैनिक है फैन वहाँ बंद पे, करो, फैन बंद कैसे करो। फील कर रहे हो आप लोग? दोनों बंद कीजिए। So, the thing is, मैं यहाँ 24th से स्टक हूँ। 24th को एयर स्ट्राइक हुआ था एंड द थिंग, हम यहाँ पे आ गए थे 12-1 बजे एम्बेसी में, तो हमें ये बॉम्ब शेल्टर प्रोवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं पीछे मेरे, यहाँ पे अबाउट 200 स्टूडेंट्स है एंड एम्बेसी यहाँ से बाजू में है एंड फूड तो हम 6 लोग एक छोटे से प्लेट में हमें खाना मिल रहा है एंड हम वो खा रहे हैं। और पानी है, पानी का काफ़ी शॉर्टेज है, ऐसा नहीं है, बट स्टिल एम्बेसी इज प्रोवाइडिंग, इट्स नॉट लाइक दे आर नॉट। एंड हमें कोई सर्टेनिटी नहीं है, वी डोंट नो व्हेन विल गेट आउट ऑफ हियर, वी डोंट नो व्हेन विल रीच इंडिया एंड कैसे रीच करेंगे, क्या करेंगे, हमें कोई इसका पता नहीं है। और जब हम पूछते दे देमसेल्फ डू नॉट नो एनीथिंग, दे एक्ट लाइक वी आर प्लानिंग बट they do not share any plan and they do not tell us what it is. And the thing ki we're all very frustrated, we want to get to India very safely and as soon as possible because यहाँ पे हर 20-20 मिनट में हमें बॉम्ब की आवाज़ आती है। हमें हमारे विंडोज से, आप देख सकते हैं ये विंडोज है यहाँ पे बड़े बड़े, हमें उस विंडोज के थ्रू हमें दिखता है कि ऊपर 3 किलोमीटर दूर हमें सुनने में आया कि फायरिंग हो रहा है, एयर स्ट्राइक्स हो रहे हैं, मिसाइल्स गिर रहे हैं, तो हमें वो सुनाई देता है, दिखाई देता है। हम 4-5 दिन से हम काफ़ी परेशान हैं और हम लिटरली यहाँ से निकलना चाहते हैं और हमें कोई सर्टेनिटी नहीं कि हमें 2 दिन रहना है या 4 दिन रहना है, शायद हफ्ता भर रहना है। तो और हमारे पास हमारे खुद के खाने के सप्लाई है जो भी जल्द खत्म हो जाएंगे। वो यहाँ इको मार्केट है, कर्फ्यू है, तो हम शॉर्टेज कर रहे हैं, हम एक टाइम ही खाना खा रहे हैं, जैसे भी रह रहे हैं हम अभी। कितने लोग हैं वहाँ पर आप लोग? एंड टीम्स बाकी हमें नहीं पता कि हम कब पहुंचेंगे रोमानियन बॉर्डर या कोई भी बॉर्डर और वहां से हमें एयरलिफ्ट किया जाएगा। हमें कितने लोग हैं? सेफ नहीं लग रहा। कल हमारा कितने लोग हैं वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली, और वहाँ से रोमानिया कितना किलोमीटर तक पड़ेगा? यहाँ से रोमानिया तकरीबन 600-700 किलोमीटर है, विच इज़ अबाउट 12 आवर्स बस से। हम चर्नोवित्सी के थ्रू रोमानिया जा सकते थे लेकिन उसका कोई इंतज़ाम नहीं है। कल एम्बेसी ने बोला कि चर्नोवित्सी के लिए ट्रेन है, आप लोग चले जाइए। और हम लोग निकले, हम लोग टैक्सी से, हम लोग कैसे हम 5-6 ऐप टैक्सी के हमने खोल के रखे थे, कैसे एक बुक हुआ फॉर 1-2 किलोमीटर 350 ग्रेवियन लगे। हम गए, हमारे सामने ट्रेन खड़ी थी और हमें ट्रेन के अंदर ही नहीं गया, वो चर्नोवित्सी की ट्रेन हमसे छूट गई और फिर हम रिटर्न आ गए एम्बेसी। ऑब्वियसली हम कहाँ जाएंगे एंड जगह चेकिंग थी बट हमें डॉक्यूमेंट्स थे तो हम सेफली आ गए वापस। लेकिन हम कब तक सेफ रहेंगे, हमें कोई श्योरिटी नहीं। हम बाहर जाते हैं, हमें डर लगता है। थिंग इज, हमें हर 20-20 मिनट में बॉम्ब की आवाज़ आ रही है। मैं ये बोल रही हूँ कि हम यहाँ पे हैं, हम मेन कीव सिटी में हैं, हम ज़्यादा अनसेफ हैं। जो हॉस्टल्स में है वो शायद इतना वो सेफ है, वो अपने बल्क में है। हम 200 लोग हैं, अनसर्टन है, एम्बेसी है साथ में। लिटरली ऐसा नहीं है कुछ कि हमें प्रॉब्लम है। कल रात को हम बंकर्स में सोए थे नीचे क्योंकि फायरिंग्स और मिसाइल्स बहुत ज़्यादा थी, एयर स्ट्राइक्स थे और हमें आवाज़ भी आ रही थी। तो डर है लेकिन हम स्ट्रांगली है, बट कब तक हमारे पास यही एक क्वेश्चन है कि कब तक ऐसा रहेगा और हमें भी आना है रिटर्न इंडिया। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हमारे तरफ हम जो 200 स्टूडेंट्स हैं जो सच में अनसेफ है उनको पहले इवैक्यूएट या फिर हमें थोड़ा प्रायोरिटी दिए और हम जल्दी पहुंच जाए। बिकॉज खाना नहीं है, पानी नहीं है। पानी हम लोग एक घूट करके पानी पी रहे हैं। खाना लिटरली नहीं है जितना एम्बेसी दे रही है। दे आर प्रोवाइडिंग, आई एम नॉट टेलिंग दे आर नॉट, बट जो दे रहे हैं विच इज एब्सोल्युटली नॉट इनफ फॉर ऑल ऑफ अस। वी आर 19-20 ईयर ओल्ड, वी नीड सम अमाउंट ऑफ फूड। उतना अप्रोप्रिएट नहीं है, 3-4 बाइट्स में खत्म हो जा रहे तो हम अपना खुद चीटोस एंड लेस ये सब पे है विच इज एब्सोल्युटली अनसेफ। एंड फिर यही सब है, बाकी तो सब ठीक, मतलब पता नहीं, हम खुद अनसर्टन है। अगर पेरेंट्स कॉल वहाँ कर के रहे हैं गवर्नमेंट की ओर से कुछ आपको निकालने की कोशिश हो रही है? वी डोंट नो व्हाट इट इज।
ओके, वहाँ से इंडियन गवर्नमेंट का आपने बताया, यूक्रेनियन गवर्नमेंट का कोई भी आपको कोऑर्डिनेट कर रहा है या फिर कोई हेल्प दे रहा है, खाने से लेके ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कुछ बात कर रहा है, उसके बारे में क्या आप बोलोगे? ट्रांसपोर्टेशन एब्सोल्युटली शट है। नो, व्हाट अबाउट अ यूनियन, टैक्सी एंड ऑल, what about a Ukrainian, what about a Ukrainian government? Is it there any kind of a help? If is it they are able to provide to you all? आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज हमें जो फूड एंड हम जो भी है हम इंडियन एम्बेसी के थ्रू है यहाँ पे फिलहाल सेफ है, कोई यहाँ पे कोई इशू नहीं है। बट द थिंग इज इंडियन एम्बेसी को सुबह से कांटेक्ट करने की कोशिश करें एंड दे आर नॉट पिकिंग अप as far as I know। एंड जो मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, यहाँ पे नॉर्मली लोग 5th and 6th ईयर वाले हैंडल कर रहे हैं। What they are telling is कि इंडियन एम्बेसी पिकअप नहीं कर रही फोन हमारा सुबह से। एंड बाकी तो आई एम नॉट अवेयर, बाकी ट्रांसपोर्टेशन बैक कैमरा चालू करके वहाँ का आई एम नॉट सिचुएशन अवेयर, आई एम सॉरी। एंड अभी इंडियन एम्बेसी आप थोड़ा सा वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, कैमरा चालू करके बैक कैमरा एटमॉस्फेयर जरा बता सकते हैं प्लीज? ऑडिबल डैडी, आप अपना मोबाइल का बैक कैमरा चालू करके थोड़ा सा एटमॉस्फेयर दिखा सकते हो सारे बच्चे वहाँ से? बैक कैमरा चालू करके। हाँ या हाँ, आपका हाथ है उस पे कैमरा पे? हाँ हाँ, यहाँ पे ये हमारा कॉरिडोर है, यहाँ पे चार्ज स्लो है, ये स्लो हमारा चार्ज हो रहा है। इनको बोला कैमरा स्लो मूव करो, उसमें बहुत बच्चे चार्ज कर रहे हैं। कैमरा स्लो मूव करे बोलो। कैमरा थोड़ा सा स्लो मूव, कुछ नहीं अंदर, कैमरा थोड़ा स्लो मूव करो प्लीज, एक्सक्यूज, कैमरा थोड़ा स्लो मूव करो, एटलीस्ट दिखना चाहिए। इंटरनेट का प्रॉब्लम है सर। वो तो है। सी दिस इज द प्लेस वी आर ऑल सिटिंग एंड हमें योगा मैट प्रोवाइडेड है, उस पे हम लोग सो रहे हैं। एंड ऐसे ही है, बस यही है, पूरा दिन से रात पूरा 24 घंटा ऐसे ही निकल जाता है। एंड हमें ये विंडोज, हमें नीचे बंकर से जब भी ज़्यादा फायरिंग है, ज़्यादा मिसाइलें होती है, ज़्यादा अटैक ज़्यादा लगता है तो हम नीचे चले जाते हैं। कल हम नीचे गए थे बट अब वापस हम तकरीबन 200 स्टूडेंट्स हैं सब लोग मिला के। एंड दिस इज वेयर वी आर, ऐसे ही है। थोड़ा वॉशरूम और ये सारी चीज़ें कैसे हैं वहाँ पे, आप थोड़ा दिखा सकते हैं क्या? सॉरी, वॉशरूम और ये सारी चीज़ें कैसे हैं वहाँ पे? फैसिलिटीज है क्या? फैसिलिटी क्या फैसिलिटी है, मतलब आई मीन वहाँ पे और क्या दिक्कत है आप दिखा सकते हो? जैसे वॉशरूम जाने को प्रॉब्लम है, खाने के लिए आपको वेट करना होता है, चार्ज करने के लिए प्रॉब्लम है। ये एक स्कूल है, हाँ ओके, ये एक स्कूल है बेसिकली। तो वॉशरूम मैंने जहाँ तक फीमेल्स का मुझे पता है वो तो है, ठीक है, बट हमें बाथरूम फैसिलिटीज नहीं है, मतलब हम नहा नहीं सकते, हम सिर्फ वॉशरूम यूज कर सकते हैं। तो वो इतना जितना दे रहे हैं इट्स, हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं ऐसा बोल सकते हैं। एंड मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? फोर क्वार्टर्स है, 4 क्वार्टर्स वी ऑल आर यूजिंग एंड मेल्स का भी आई थिंक उनका भी सेम है। वॉशरूम का गवर्नमेंट को मैसेज क्या देंगे? ओके, गवर्नमेंट को आप गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहते हो वहाँ से? मैं गवर्नमेंट को एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि आई रियली अपील कि हम 200 को भी इवैक्यूएट करें, बिकॉज वी आर लिटरली स्कैर्ड। हम अबाउट 200 एंड वी आर लिटरली स्कैर्ड बिकॉज यहाँ पे सेफ्टी नहीं है। यहाँ पे वी कैन सी मिसाइल्स, नॉट द पीपल हु आर सिटिंग इन इवानो एंड चेर्निहिव, दे आर इन हॉस्टल्स। जो खार्किव सिटी है दैट इज लिटरली अनसेफ एंड द कीव सिटी इज लिटरली, यू आर मेरे से ज्यादा अवेयर। तो यू आर प्लीज आप लोग हमें पहले निकालिए, हमें, क्योंकि हमें डर लग रहा है, हम बाहर नहीं जा सकते, कर्फ्यू, हमारे पास वाटर फूड सबका शॉर्टेज है, हम क्या कर रहे हैं, हम स्टक है, बहुत बुरी तरह स्टक है। सो प्लीज हमें पहले निकालिए, दैट विल बी माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज प्रायोरिटाइज अस प्लीज। ओके। See, my name is Ardra. I am a 5th year student. I am stuck at Indian Embassy's shelter, that is they are provided in a school in Kiev. So we've been here for like more than 3 days. 3-4 days we've been here. Today, from yesterday 5 o'clock it's been curfew here. We can't go somewhere, we can't take a train, we can't book anything. We
can't do anything. We are literally stuck here. We are trying so hard to reach somewhere safe, but it's not happening anytime sooner. And nobody is helping us. Not even Indian Embassy is helping us. Yesterday, protests happened, wherein which the students that are stuck in here tried to show how frustrated we are, but they took it very hard. And they are not responding to any of our emails. They are not responding to our calls. They are staying just beside us to the next building, but they are not coming out. They are not telling us anything. We are literally stuck. We don't know what to do. Everybody is telling us to evacuate from here right away, right now. Book a ticket in train and go to Chandravanshi or some other western part of India. But it's not going to happen because it's curfew. There is a martial law. They are telling they will shoot at sight if they see someone coming out. So we don't know what to do. Really, we are stuck. तो देखा आपने, इस प्रकार से मेरा रोड के शांतिनगर इलाके में रहने वाले प्रवीण सिंह जी, जिनकी बच्ची वहाँ यूक्रेन में फंसी हुई है। अब वहाँ पर काफ़ी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो परिवार वाले इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। परिवार में काफ़ी मायूसी का माहौल है और उन्होंने भारत सरकार से ये अपील की है कि उन बच्चों की सुरक्षा की गारंटी ली जाए, उन बच्चों को वहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए, उनके सुरक्षा का इंतज़ाम किया जाए और उन बच्चों को जल्द से जल्द भारत लाने का इंतज़ाम किया जाए। अब देखना होगा कि भारत सरकार इस गंभीर विषय को किस प्रकार से हैंडल करती है और जो यूक्रेन में भारतीय बच्चे फंसे हुए हैं उन्हें किस प्रकार से भारत लाने के लिए इंतज़ाम करती है। ये तो देखने वाली बात होगी। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और सारे अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।